नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के 2700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े हुए मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। इस बड़े कांड के मास्टरमाइंड सुभाष बिजारणिया व रणवीर बिजारणिया है। इस मामले में आज सुबह सुबह जयपुर के शेखार मार्ग स्थित एक पानी की टंकी पर 9 लोग चढ़ गए जो इस पूरी धोखाधड़ी के पीड़ित है। टंकी पर चढ़े हुए लोगों ने मीडिया को बताया कि करीब 11 महीने में कई बार उन्होंने पुलिस के सीनियर अधिकारियों से बातचीत की है, वो उनसे मिल चुके हैं। इसके बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, केवल आश्वासन देकर उन्हें टाल दिया जाता है। इस धोखाधड़ी में सबसे अधिक शिकार हुए हैं भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस जाल में फंसाया गया और उनसे लाखों रुपए हड़प लिए गए। बार बार मिल रहे आश्वासन के कारण पीड़ित लोग परेशान हो गए और थक हार कर आज पानी की टंकी पर चढ़ गए और उन्होंने ये मांग करी है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका पैसा लौटाया जाए। ये बड़ी मांग इन लोगों की है जो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। पानी की टंकी पर चढ़े हुए एक व्यक्ति मुकेश ने एक मीडिया वेबसाइट को ये बताया है कि इस ठगी में लाखों एक्स सर्विसमैन ने अपने जीवन की पाई पाई इस कंपनी में लगा दी और अपने जीवन भर की कमाई उनकी लूट ली गई है। उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। इन लोगों ने पहले बताया था कि पैसा जमीन में इन्वेस्ट किया जाएगा और जमीन की रेट बढ़ेगी तो उनका मुनाफा भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये केवल झांसा ही था। रणवीर बिजारणिया व उनके साथियों ने नेक्सा एवरग्रीन के नाम से एक कंपनी बनाई और लाखों लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और फिर एक दिन रातों रात सारी दुकानें बंद हो गई। जो अलग अलग दफ्तर खोले हुए थे उनके शटर डाउन हो गए और सैकड़ों लोगों को ये लोग एक ही झटके में सड़क पर ले आए। बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमीन व गहने गिरवी रखकर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। उन्हें ये लालच दिया कि जमीन के दाम आसमान छुएंगे और वो करोड़पति बन जाएंगे। कुछ लोग इसमें ऐसे भी थे जिन्होंने बैंक से लोन लेकर इस कंपनी में लगा दिया। बड़ी हैरानी की बात है कि लोगों को किस तरीके से इन्होंने लालच दिया। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि नेक्सा एवरग्रीन में जिन लोगों ने पैसा लगाया, कुछ माह तक तो इन लोगों के पास पैसा आता रहा, लेकिन फिर अचानक एक ही दिन में सारे ऑफिस बंद हो गए और मास्टरमाइंड सारे फरार हो गए। दूसरे पीड़ित बुद्धि प्रकाश जोशी ने मीडिया वेबसाइट को यह बताया कि नेक्सा एवरग्रीन ने किस तरीके से धोखाधड़ी करी। इसका तरीका समझिए, बड़ा हैरान करने वाला है कि लोग कैसे कैसे तरीके ढूंढ लेते हैं। नेक्सा एवरग्रीन ने पीएम की फोटो दिखाकर सरकारी प्रोजेक्ट और जमीनों पर पैसा लगाने के लिए राजस्थान में 7 ऑफिस खोले थे। यानी प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल किया और सरकारी प्रोजेक्ट का भी इन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। राजस्थान भर में 7 ऑफिस इन लोगों ने खोले। अधिकांश अधिकारी आर्मी से रिटायर्ड लोग थे, यानी कंपनी में जो लोग थे वो भी सेना से रिटायर्ड थे, जिन्हें देखकर लोगों को लगा कि ये लोग तो फर्जीवाड़ा कर ही नहीं सकते, क्योंकि सैनिकों को देशभक्त माना जाता है और अगर सेवानिवृत्त सैनिक है तो उन लोगों पर लोगों को ट्रस्ट भी अधिक होता है। ये सबसे अहम बात है। इस कारण से लोगों को भरोसा हो गया और विशेषकर भरोसा भी किन्हें हुआ, जो एक सर्विसमैन है जो ताजा ताजा रिटायरमेंट होकर आए। ये सारे लोग इन लोगों के झांसे में आ गए। पीड़ित ने बताया कि यह कंपनी राजस्थान में वर्ष 2018-19 में आई और ठगी करके फरार हो गई। जनवरी 2023 से कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया। बीच बीच में कई अनेकों ऐसी मीटिंगें हुई जिसमें कंपनी ने फिर से लालच दिया कि आप मुकदमे उठा लो, समाधान कर दिया जाएगा। अब इस पूरे प्रकरण में अब तक पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी ठगी का पैसा किसी को नहीं मिला है। एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब 70,000 लोगों से 2700 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। ये मोटा मोटी आंकलन है। अब ये लोग चाहते हैं कि इस मामले की जांच कोई बड़ी केंद्रीय एजेंसी करे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। 70,000 लोग प्रभावित हुए जिनसे 2700 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। आज जो लोग पानी की टंकी पर चढ़े उन्हें पुलिस नीचे उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग नीचे नहीं उतर रहे हैं। उनकी डिमांड सीधी सी है कि आरोपी को गिरफ्तार करे जो मुख्य मास्टरमाइंड है और उनका पैसा लौटाया जाए। उन लोगों की सिर्फ एक ही पीड़ा है कि उनका पैसा वापस आ जाए।
जो कमाई के जो लालच दिए थे उसको तो लोग भूल ही चुके हैं। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी ने गुजरात में जो धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करने के नाम पर यह धोखाधड़ी करी है, जबकि वो सरकारी प्रोजेक्ट है। लेकिन लोग फिर भी इस बात के झांसे में आ गए। कारण ये था कि जो इस कंपनी में काम कर रहे थे अधिकारी वो एक सर्विसमैन थे, और ज्यादातर जिन लोगों ने पैसा लगाया वो भी एक सर्विसमैन थे। तो फौजियों का इस्तेमाल किया गया, सैनिकों का इस्तेमाल किया गया, और ठगी का एक ऐसा बड़ा चक्रू तैयार किया कि चाय की दुकान चलाने से वाले से लेकर किसान तक इन लोगों के झांसे में आ गए, और लोगों ने अपनी जमीनें बेची, किसी ने लोन लिया और इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। एक सर्विसमैन, पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी, अफसर तक इस जाल में फंस गए। आम व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दो, चाय का ठेला लगाने से वाले से लेकर सीकर के अनेकों किसान, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षक, पुलिसकर्मी सब इन लोगों के झांसे में आ गए। मात्र 10 महीने में ही 70,000 से अधिक लोगों को इस ठगी का शिकार बना दिया गया और 2700 करोड़ के आसपास रुपए ठग लिए। हैरानी की बात यह है कि इस ठगी का जो मास्टरमाइंड है वो भी सेना से रिटायर्ड है। उसने ठगी के लिए अलग अलग जगहों पर 35 से ज्यादा शहरों में दफ्तर खोले और ये कहा कि ये एक रियल एस्टेट की कंपनी है, और इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी करवाया। अब इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड सीकर के पल्लावा गांव के निवासी सुभाष बिजारणिया व रणवीर बिजारणिया है। ये दोनों भाई बताए जा रहे हैं, और इन्हीं दोनों ने ये पूरा का पूरा खेल रचा। धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों से ठगी कर ली। इतनी बड़ी ठगी कर ली कि सोचकर भी हैरानी होती है। अब लोग इनके झांसे में कैसे आए, कंपनी ने इन्हें कैसे फंसाया, तो इसे लेकर मोटा मोटी एक रिपोर्ट ये है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लान 50,000 रुपए के आसपास से शुरू होता था, जिसे 60 महीने के लिए जमा करवाने पर हर महीने उसके ब्याज के रूप में 1,352 रुपए रिटर्न मिलता था। यानी 60,000 रुपए जमा कराओ और हर हफ्ते आपको 1,352 रुपए आपके खाते में आएंगे। इसी तरह एक दूसरा प्लान यह था कि 1,00,000 रुपए जमा करवाने पर आपको 2,704 रुपए मिलेंगे। फिर उदाहरण आपको देते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने कंपनी में 50,000 रुपए 60 महीने के लिए लगाए। अब आपको हर 7 दिन बाद बैंक अकाउंट में 1,352 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा, और इस कंपनी ने ऐसा ही किया शुरुआत में। इसी कारण लोग लगातार भरोसा करते गए, और लोग 50,000 की बजाय फिर किसी ने लाख लगाए, किसी ने 5 लाख लगाए, किसी ने 10 लाख, कई लोग तो ऐसे हैं जो करोड़ के आसपास उन्होंने रुपए लगा दिए। अगर 60 सप्ताह का अगर अपन हिसाब लगाए 60, तो 14 महीने तक ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,352 गुना 60 करिए तो 81,120 रुपए देने का दावा ये कंपनी करती थी। 50,000 रुपए पर 14 महीने में आपको 31,120 रुपए की कमाई। इस तरीके का दूसरा प्लान था जो लाख रुपए का था। लाख रुपए जमा करवाने पर 14 महीने में 62,000 से ज्यादा का आपको रिटर्न मिलता था। तो कंपनी ने क्या किया कि शुरुआत के दौर में लोगों को रुपए दिए, इसी तरीके से दिए जैसा हम आपको बता रहे। तो ये प्लान इन्होंने इसीलिए बनाया ताकि लोग झांसे में आते रहे और फंसते रहे। हुआ भी ठीक ऐसा ही। लोगों ने पहले 50,000 दिए, हर सप्ताह पैसे आ रहे थे तो लोगों ने लाख लगा दिए, किसी ने अपने दोस्त को बता दिया, किसी ने रिश्तेदार को बता दिया। कई तो ऐसे परिवार है जो पूरे परिवार ही नेक्सा एवरग्रीन के जाल में फंस गए, और इतना बड़ा कोकस तैयार हुआ कि 2700 करोड़ रुपए की ठगी इन लोगों ने कर ली। हुआ कुछ नहीं, मुकदमे दर्ज हुए, कई महीनों तक अलग अलग जगह मीटिंगें भी इन लोगों ने रखी, लोगों को फिर से झांसा दिया। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये कंपनी जो एजेंट काम करते थे उन्हें विदेश की ट्रिप भी करवाती थी। तो लोग तो ऐसे फंसे इन लोगों के जाल में कि हद ही हो गई। और लेकिन जब ये जो पानी का बुलबुला जब एक दिन में फूटा तब लोगों को पता चला कि वो तो बर्बाद हो गई। अब इस मामले में लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। लोगों की ये मांग है कि भैया हमारे पैसे लौटाइए, हमें बर्बाद किया जा चुका है। लोगों ने वो कमाई वाला सपना तो छोड़ दिया, लोग अपनी मूल रकम वापस करने की मांग करने लगे हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो कंपनियां चंद ही महीनों में रुपए को डबल तिबल या फिर
1 रुपए का 1.5 रुपए देने का वादा करती है, तो इन लोगों के झांसे में नहीं आए। ऐसा कतई संभव नहीं है। आप कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक इन चीजों को चला सकते हो, लेकिन लंबे दौर तक ये चीजें चलने वाली नहीं है। भारत में अनेकों ऐसी कंपनियां काम कर रही है जो मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनियों के नाम पर चलती है, तो वो मात्र लोगों को झांसा ही देती है। ये जो नेक्सा एवरग्रीन का मामला है, ये सीकर जिले में सबसे अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। सीकर के बाद सीकर से जुड़ा हुआ जो जयपुर का बेल्ट, वे कुचामन डीडवाना का बेल्ट है, यहाँ के लोग भी प्रभावित हुए। इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के लोग भी इस पूरे प्रकरण से प्रभावित हुए हैं। ये जो मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनियों का जो तौर तरीका है, आप लोगों को जोड़िए, पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, आपको डायमंड बना देंगे, आपको सिल्वर बना देंगे, ये पूरा का पूरा जो खेल है, ये सिर्फ आप लोगों को फंसाने का खेल है। ये कतई संभव नहीं है कि आप 1 रुपए का 2 रुपए दे दोगे। ऐसा कोई प्रोजेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। और भारत में जो ये तौर तरीका है, ये लीगल नहीं है। इस पर बाकायदा कानून बना हुआ है, फिर भी लोग जो कानून के छोटी मोटी कमियां हैं, उसका फायदा उठाकर इस तरह की कंपनियों को चलाते हैं। प्रोजेक्ट के नाम पर, किसी सामग्री को बेचने के नाम पर, या अलग अलग जो मार्केट में चीजें चलती है कि आपको कोई सामान बेचने का कह रहा है, कोई आपको प्लॉट बेचने का कह रहा है, कोई आपको कहीं इन्वेस्ट करने का कह रहा है, तो घूम फिर के सारे तरीके एक ही है। भले ही आपसे कोई सामान बिकवा रहा हो, तब भी वो झांसा ही दे रहा है। आपको 50 रुपए की चीज 500 रुपए में बेचने का कहते हैं, और आप अपने ही रिश्तेदारों को बेच देते हो। हैरानी की बात तो ये है, कौन खरीदेगा? जब लोगों को पता है कि ये 50 रुपए की चीज है और उसे कोई 500 रुपए में खरीद रहा है, तो उसे आप बेवकूफ बना रहे हो, फिर वो किसी और को आगे बेवकूफ बनाएगा। तो एक तो ये तरीका है मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनियों का, जो आगे से आगे चेन जोड़कर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। दूसरा ये तरीका जो नेक्सा एवरग्रीन ने किया, धोलेरा प्रोजेक्ट के नाम पर दुनिया भर के लोगों को बेवकूफ बना दिया और उनके रुपए लेकर ये लोग भागे। शुरुआत में ये बातें सामने आई कि ये लोग विदेश चले गए, लेकिन कुछ लोग इसमें पकड़े गए। इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए और आम लोगों को बर्बाद कर दिया, विशेषकर हमारे देश की सेवा करने वाले उन भूतपूर्व सैनिकों को, जिन्होंने 16-16, 17-17 साल देश की सरहद पर नौकरी करी। ऐसे लोगों को भी नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के मालिकों ने नहीं बख्शा। तो इन लोगों के साथ पुलिस अगर अनुसंधान में इन लोगों से पैसा वापस नहीं वसूल कर रही है, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। जो 2700 करोड़ रुपए खोए हैं, इनमें से ज्यादातर भूतपूर्व सैनिक है। इन लोगों की कमाई बड़ी मुश्किल वाली कमाई होती है। ये सब जानते हैं कि एक सैनिक कितना मुश्किल से अपनी नौकरी करता है। वो घर परिवार से दूर रहता है, उसे सरहद पर रहना पड़ता है, दुश्मन की गोली कभी भी उसको लग सकती है। इन तमाम परिस्थितियों के बाद जब वो 16-17 साल की नौकरी पूरी करके आता है, उसे जो पेंशन मिलती है, जो रिटायरमेंट का फंड मिलता है, उसे नेक्सा एवरग्रीन कंपनी वाले हड़प लेते हैं। तो फिर ऐसे लोगों पर रियायत क्यों बढ़ती जा रही है? इन लोगों से वसूली क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये परिस्थितियां काफी समय से चल रही है, काफी पुराना ये मामला हो गया, तब जाकर आज थक हार कर इन लोगों ने टंकी पर चढ़ने का फैसला किया। सरकार को ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आम व्यक्ति बर्बाद नहीं हो। जो भूतपूर्व सैनिक है, जिन्होंने देश की सेवा की, उन्हें उनका मूल पैसा वापस मिल जाए। भूतपूर्व सैनिकों के अलावा किसानों ने, चाय की दुकान चलाने वालों ने, या फिर छोटे मोटे टीचर की नौकरी करने वाले, पुलिस वाले, ये सब आम मध्यम वर्ग के लोग हैं जो अपना घर चला पाते हैं। अगर इनके पैसे बर्बाद हो गए, तो इनको अगर कोई पैसा वापस नहीं लौटा पा रहा सरकारी सिस्टम, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि ये लोग बर्बाद हो गए। कई लोगों के घर बिक गए इस नेक्सा एवरग्रीन के मामले में। लोगों ने लोन ले लिया, अब लोन कैसे चुकाए? ये तमाम तरह की परिस्थितियां इस मामले में, अगर कोई सीकर जिले से ताल्लुक रखता है तो उसे ये अच्छे से पता है कि नेक्सा एवरग्रीन वालों ने क्या किया। और अगर कोई कुचामन डीडवाना का है, उन्हें भी पता है। और अगर आपका कोई परिचित सीकर जिले का है, तो आप उसे फोन करके पूछ सकते हो कि नेक्सा एवरग्रीन कंपनी ने किस तरीके से धोखाधड़ी करी, वो भी ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने लगातार 16-16, 17-17 साल देश की सेवा करी। इन लोगों ने ऐसे लोगों को भी नहीं बख्शा। बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इनके जो एजेंट है, वो इस बात पर नजर रखते थे कि कौन सा गांव का सैनिक है जो अब रिटायरमेंट होने वाला है। जैसे ही वो रिटायरमेंट होता तो उसके घर आ धमकते, उसे इस तरीके का लोभ लालच देते
और उसे अपने जाल में फंसा लेते। उम्मीद है कि नई सरकार इन चीजों पर संज्ञान लेगी और ऐसे लोगों से पैसे की वसूली होगी, और जो आम व्यक्ति है, जो भूतपूर्व सैनिक है, जो पुलिसकर्मी है, या फिर कोई आम चाय की दुकान चलाने वाला, या कोई किसान वर्ग का जो व्यक्ति है, उसे उनके मूल पैसे वापस मिल जाएंगे। वीडियो को लेकर आप अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो दे सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।